छठे फेज में चुनाव होगा और उसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण दोनों शामिल है। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के किला को ध्वस्त करने की तैयारी आखिरकार इंडिया गठबंधन की तरफ से कैसी होगी, इसको लेकर के अब जो है तस्वीरें साफ होती नजर आ रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कब होगी और उम्मीदवारों के सिलेक्शन को लेकर के पार्टी किस तरह की रणनीति अपना रही है, इस पूरे मामले पर राजनीतिक विचार विमर्श कैसे हो रहा है। गठबंधन में जो शामिल पार्टियां हैं, एनडीए में जो शामिल पार्टियां हैं, वो एक दूसरे के साथ किस तरह से मुकाबला करना चाहेगी राजनीति के मैदान में, इस पर मंथन जरूरी है। लेकिन अगर बात की जाए अलग अलग सीटों की, तो आज हम आपको बता रहे हैं, यानी पश्चिमी चंपारण की बात की जाए तो वहां पर संजय जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के बहुत मजबूत लीडर शुमार किए जाते हैं। इससे पहले उनके पिताजी वहां सांसद रहे हैं, यानी 30 साल तक पिता और पुत्र उस लोकसभा के सांसद रहे हैं और अब भी वो हैं। जायसवाल समाज से आते हैं। कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बनिया समाज का जो वोट है वो हमेशा से रहा है, लेकिन इस बार वहां पर स्थिति अलग है, इसलिए कि पिछली बार तस्वीरें आई थी कि संजय जायसवाल का विरोध उनके समाज के लोगों ने, उनके पार्टी के लोगों ने कर दिया। तो वहां पर आरजेडी ये चाहेगी कि एक ऐसे उम्मीदवार को खड़ा किया जाए जिसकी छवि अच्छी हो, जिस पर कोई इल्जाम ना हो, जो उसी समाज से आता हो जिस समाज का नेता पहले से विराजमान है वहां सत्ता में। तो कहा यह जा रहा है कि वहां पर राजन जायसवाल हैं, जनता दल यूनाइटेड वहां पर तो चुनाव लड़ेगी नहीं, वहां पर आरजेडी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई जो है संभवतः होने वाली है। तो कहा जा रहा है कि राजन जायसवाल को, अगर वो तेजस्वी प्रसाद यादव जो वहां जनविश्वास यात्रा में पहुंचे थे तो वो आगे आगे थे, पार्टी के नेता कार्यकर्ता और सब लोग जो उस यात्रा को सफल बना रहे थे, लेकिन जो चुनाव की यात्रा है उस यात्रा को कैसे बेहतर बनाया जाए, इसको लेकर के राजन जायसवाल तैयारी कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि आरजेडी यूनाइटेड अगर टिकट देती है तो जायसवाल वर्सेस मुकाबला जायसवाल हो जाएगा। और कहा यह जा रहा है कि जो मुसलमान और यादव का वोट है वो वोट भी उस राजन जायसवाल के साथ जा सकता है और इसको लेकर के वो पहले से भी तैयारी कर रहे हैं। और जो ओबीसी, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज का वोट है या जो सवर्ण समाज का वोट है वो भी उस राजन जायसवाल के साथ है। तो कहा जा रहा है कि आरजेडी अगर उस लड़ाई को बड़ा दिलचस्प बनाना चाहती है और आरजेडी अगर वो चाहती है कि उस सीट को वो जीत सके, तो जीतने के लिए शर्त यह है कि वहां पर जायसवाल वर्सेस जायसवाल की लड़ाई अगर करा दी जाती है तो एक बड़ा फायदा जो है इंडिया गठबंधन को, आरजेडी को हो सकता है और संजय जायसवाल के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यह दावा है कि ये लगातार जीतते आ रहे हैं और जो संजय जायसवाल हैं वो वहां पर पॉपुलर हैं, वहां पर लोगों की सेवा करते हैं, इसलिए उन्हें वो वोट हासिल होगा। लेकिन अगर आरजेडी इंडिया गठबंधन की तरफ से राजन जायसवाल को उम्मीदवार बनाया जाता है, आरजेडी अगर अपना उम्मीदवार घोषित करती है, तो वहां पर लड़ाई जायसवाल वर्सेस जायसवाल की दिलचस्प होगी और वो सीट आरजेडी इंडिया गठबंधन निकाल सकती है।